जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, इसमें हमें दशमलव प्रसार, ये जो मतलब परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें बताना है कि इनके दशमलव प्रसार जो हैं वो शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम लोग पहले बात करेंगे दशमलव प्रसार क्या है। तो यानी कहने का मतलब, दशमलव प्रसार का मतलब ये है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसको दशमलव के रूप में आप व्यक्त करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं दशमलव प्रसार। और जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत प्रवृत्ति का और एक होता है अशांत प्रवृत्ति का। अशांत प्रवृत्ति का जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा 5/2, ये एक परिमेय संख्या है और हमें इसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा 5 में 2 का भाग करेंगे तो 2 दूनिया 4, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद एक जीरो लगा सकते हैं, फिर 2 पंजे 10 और यहाँ पे फाइनली ये पूरा से पूरा कट जाएगा। तो हमने देखा कि 5 में जब हमने 2 का भाग किया तो इसका दशमलव प्रसार आ रहा है 2.5। 2.5 क्या हुआ, इसके बाद मतलब ये पूरी तरह से कट गया, दशमलव के बाद अब कोई संख्या आगे नहीं बढ़ी। तो अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में अगर उसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करें तो दशमलव के कुछ यानी कुछ अंकों बाद अगर संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती, पूरी तरह से कट जाती है, या कह सकते हैं दशमलव के कुछ अंक बाद वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं शांत। ठीक। दूसरा नंबर होता है अशांत। तो अशांत का मतलब ये होता है जैसे हम किसी भी संख्या का भाग करें और मतलब जैसे दशमलव के बाद एक अंक बाद ये मतलब रुक गया, थम गया, लेकिन अगर हम किसी संख्या में से भाग करें और दशमलव के बाद वो रुके ही ना, मतलब वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाए, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत कहते हैं। अब ये अशांत जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हमने लिखा, मतलब किसी संख्या से हमने भाग दिया तो आ रहा है 43.56565656, मतलब बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है। तो हम ये मतलब ये ऐसे कंटिन्यू ऐसे चलता ही चला जा रहा है। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये है अशांत। अशांत का मतलब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मतलब दशमलव के बाद जैसे 5 6 मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर वही संख्या बार बार रिपीट, मतलब 2 3 संख्या के बाद या फिर एक संख्या ही कई बार रिपीट कर रही है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को मतलब वो अशांत होगा लेकिन वो आवर्ती होगा। अगर मान लीजिए हमने किसी संख्या से भाग दिया और उसका दशमलव प्रसार आ रहा है 5.2 7 6 3 1 2 5 4, कुछ इस तरह मतलब ऊट पटांग टाइप का नंबर आ रहा है। तो ये मतलब ये अशांत है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद जो नंबर हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत और अनावर्ती। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। दशमलव प्रसार दो प्रकार, शांत और अशांत। शांत का मतलब होता है कि दशमलव के कुछ अंकों बाद अगर वो पूरी तरह से थम जाता है तो उसे शांत कहते हैं, और दशमलव के बाद अगर वो थमने का नाम नहीं लेता, आगे संख्याएं बढ़ती चली जाती है तो उसे अशांत कहते हैं। आवर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद कुछ संख्याएं मतलब बार बार वही रिपीट करती हैं तो उसे आवर्ती कहते हैं, और अगर अलग अलग संख्याएं आती हैं तो उसे अनावर्ती कहते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें जो हमारा पहला क्वेश्चन उसमें कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आइए हम लोग, जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे कोई संख्या है, लिखा है 15 बटे मान लीजिए 25 लिखा है, तो हमें कोई यहाँ पे चलिए 17 लिख लेते हैं। 17 बटे मान लीजिए 25 लिखा है, तो हमने कहा कि इसको बिना भाग दिए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। हालांकि भाग करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि बिना भाग किए बताना है। तो बिना भाग किए कुछ ट्रिक है, उन ट्रिकों को हम जान लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं।
तो पहला ट्रिक ये है कि यदि हर यानी अगर परिमेय संख्या होगी तो उसमें जो हर यानी q का जो मान होगा, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m के रूप में हो, यानी ये 2 के घात में हो या फिर 5 के घात में हो या फिर 2 और 5 दोनों के घात में हो, तो अगर ऐसा आएगा तो उसको हम कहेंगे वो मतलब शांत है। अगर यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 के पावर m के भी रूप का हो, 5 के मतलब 5 के पावर मतलब 5 के भी पावर के रूप का हो और उसमें कुछ और भी नंबर आ जाएं, तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी खंडों में तोड़ेंगे तो 2 के पावर m का हो या फिर 5 के पावर n का हो या फिर दोनों इसमें मिक्सअप हो तो वो शांत होगा। और अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 के पावर m या 5 के पावर m या फिर उसमें भी कुछ और मतलब मिक्सअप चीज़ हो, कुछ और नंबर ऐड हुए हों, तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिया है 13/31/25, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसी को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार मतलब शांत है कि अशांत है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हर है यानी q का जो मान है इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 31/25 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 5 से पहले काटेंगे तो 5 अंक 30, एक इसके पास गया, ये हो गया 12, 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 का नम 5 एक गया, ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, फिर ये हो जाएगा 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25 आएगा, फिर 5 से 5 25, फिर यहाँ हो जाएगा 5 का नम 5। अब देखिए यहाँ पे 5 5 5 1 2 3 4 5 यानी 5 बार 5 आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 के घाते 5। तो यानी 5 के घाते 5 का मतलब ये है कि ये 5 के घाते n के रूप का है। तो हमने बताया है कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो वो 2 के पावर m के रूप का हो या 5 के पावर n के रूप का हो या फिर दोनों हो, मतलब दोनों हो, इसमें मिक्सअप हो। तो ऐसे मतलब इस तरह के मतलब परिमेय संख्याओं को हम कहेंगे कि ये शांत, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत प्रवृत्ति का होगा। तो यहाँ पे पहली बात समझ में आ मतलब पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर इसी तरह हम बात करें दूसरे का, जैसे यहाँ पे दिया है 17/8, तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक नम 2। इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 3। 2 के घाते 3 का मतलब 2 के पावर n के रूप का है। तो इसका मतलब ये भी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। उसी तरह अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे 64/555 सॉरी 455 है, तो 455 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसको हम लोग विभाजित करते हैं, 5 से करेंगे। तो 5 9 45, 5 का नम 5। अब ये जाएगा 7 से, 13 सते 91 यानी अब 13 का नम 13, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1 लिख सकते हैं इंटू 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। तो देखिए इसमें क्या है कि मतलब अगर अकेले ये 5 के पावर में होता तब तो इसको शांत कह सकते थे, लेकिन इसमें कुछ और लोग भी आ गए हैं, तो ये जो मतलब इसका दशमलव प्रसार होगा ये अशांत और आवर्ती होगा, ये ध्यान देना है। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो मतलब गुणनखंड करने से और अतिरिक्त संख्याएं मिल गई हैं, इस वजह से। उसी तरह आप इसका भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी संख्या, जैसे ये है, बाकी इसको तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो ये दोनों मतलब 2 के भी पावर में है, 5 के पावर में, तो ये शांत हो जाएगा। देखिए 2 के पावर में है, 5 के पावर में, लेकिन यहाँ पे 7 के भी पावर में आ गया, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आराम से आप निकाल सकते। चलिए इसमें से एक हम बता देते हैं। तो यहाँ पे 15/1600 है, तो हम क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ जाएगा 1600, 2 से काटेंगे 800 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 400 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से 5 25, 5 का नम 5, ठीक है। तो इसको हम देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2
इस रूप में लिख सकते हैं। और हमने बताया है कि अगर 2 के पावर m के रूप का हो और 5 के पावर n के रूप का हो तो वो शांत होता है, ठीक है। उसी तरह ये वाला जो है इसको आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बताना। हाँ, जैसे एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, जब इस तरह की सवाल एग्ज़ाम में आएंगे आप करेंगे तो आप करेंगे, देखिए इस तरह आप निकाल लेंगे तो इसमें लिखेंगे कि 13/3150 में 3150 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत प्रवृत्ति का होगा। इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरह अगर बात करें इसमें ये वाला दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो इसमें कहेंगे कि 17/8 जो है इसका जो हर यानी जो 8 है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m के रूप का है, तो इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत प्रवृत्ति का होगा। इसमें आप जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप लिखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में इसमें कहेंगे कि इसमें जो हर यानी हर है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, साथ ही साथ इसमें कुछ अतिरिक्त संख्याएं भी हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत और आवर्ती होगा। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए संख्याओं में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो अभी जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को देखा उसमें लगभग कई क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन गिना नहीं मैंने, शायद उसमें 9 क्वेश्चन थे। तो उसमें से जो मतलब शांत प्रवृत्ति के हमें मिले हैं उन्हीं का हमको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा और चौथे को लिख रखा है, इन्हीं को हम करके दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा 17/8, तो हम क्या करेंगे 17 में 8 का भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव के बाद 0 लगा लेंगे, और 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, और ये फाइनली पूरा कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार ही हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें 15/1600 है, तो 15 में हमें 1600 से भाग करना है, तो यहाँ दशमलव के बाद 0 लगाएंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0, फिर एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 16, ये 15,000 ही 1600 है, तो 1600 का पहाड़ा पढ़िए कि 15,000 से ज़्यादा ना जाए। तो 16 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 14,400, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 0 0, इधर 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 600 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 हम अपने से बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6,000 ही 1600। तो 1600 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 6,000 से ज़्यादा जाए। 16 16 16 16 32 16 48 16 64 याद हो रहा है, 16 48 यानी 4800। अब घटाएंगे तो ये आएगा इसमें 1200 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 1200। अब 1200 आ गया तो हम क्या करेंगे, एक 0 फिर बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 12,000। तो 1600 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तब जाके 12,000 आ जाएगा, और ये पूरी तरह सारे लोग कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए हैं, इसमें बताना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। उसके बाद परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में भी व्यक्त करना, साथ ही साथ उस Q यानी जो हर होगा उसके अभाज्य खंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले यहाँ पे ये जो पहली संख्या है ये देखिए दशमलव के बाद ये कुछ अंक बाद यहाँ पे रुक गया है, तो ये पहली बात तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या जैसे दशमलव के बाद अगर कुछ अंकों तक जाती है उसके बाद अगर रुक जाती है यानी दशमलव प्रसार शांत प्रवृत्ति का होता है तो वो परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या अगर इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक, मतलब एक लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से इसको दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। अगर बात करें हाँ एक चीज़ और इसमें कि जो ये होगा ये अभाज्य गुणनखंड
सॉरी अभाज्य गुणनखंड, जो Q का मान होगा इसके बारे में कह रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यदि शांत दशमलव प्रसार होगा तो इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 यानी 2 के पावर में होगा और 5 के पावर यानी दोनों में हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो 2 के पावर में भी होगा और 5 के भी पावर में होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ये मतलब नीचे कुछ आया है ना, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो Q यानी हर का जो मान है इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर के भी में हो सकता है, 5 के भी पावर में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। यही इसमें कहना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे दशमलव प्रसार जो है ये अशांत और अनावर्ती। तो जब अशांत और अनावर्ती होता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। और आपको ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्या हो जाती है तो उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसके हर के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये ध्यान देना है। उसी तरह तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके ऊपर क्या लग गया है 12। तो अगर दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अगर बात करें कि इसके जो नीचे हर होगा उस Q के बारे में, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ध्यान देना है कि यदि अगर दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती प्रवृत्ति का होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो 2 के पावर में भी हो सकता है, 5 के भी पावर में भी हो सकता है और इसके अतिरिक्त में भी कुछ मतलब संख्याओं के पावर हो सकते हैं। तो यही इसका कहने का उद्देश्य था। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने समझा एक्सरसाइज 1.4 और इसके 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में कई मतलब अलग अलग क्वेश्चन थे, कई पार्ट थे उसमें, तो सारे भागों को हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।